से मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा 3 विषय गणित हिंदी माध्यम के लिए है। यहाँ पूर्णांक आपका रहेगा 60 और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी यहाँ पर 24। यहाँ देखेंगे पूरी तरह से ये सामान्य जानकारी है, इसको भर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ कक्षा 3 विषय गणित का पेपर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ देखेंगे आप, ये आपकी इस तरह करके वर्कशीट आ रही है, तो और ये पूरा है। तो चलिए हम यहाँ से, तो ये समान जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। अब देखिए यहाँ दिया बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 से 10 तक है। निर्देश दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यह चित्र किस ओर से देखकर बनाया गया, यानी ये जो चित्र दिखाया गया है अंशुल ने बनाया, तो किसके बनाया है, ऊपर से बनाया है कि सामने से कि पीछे से कि बाजू से। तो ये चित्र बनाया गया है तो बाजू से बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक यहाँ 2 है, पैटर्न 52, 54, 56 की अगली संख्या होगी। तो 56 के बाद दो, देखिए 2 करके पैटर्न बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 58 और आपको यहाँ पर भर देना है C 58 भर देंगे। खाली स्थान भरिए। देखिए 223 को बराबर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हैं, तो 223 में आप कौन सी संख्या भरेंगे, यहाँ आपको शिफ्ट कर लेना। देखिए 2 और 1 300 हो जाता है, जब तो यहाँ गलत है, तो आपका यहाँ पर रहेगा A नंबर 100 100 10 10 और 3। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दिया, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। कितने, 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए, शतक किसको कहते हैं, 100 रन को, 100 रन को शतक कहते हैं। तो बनाने के लिए कितने रन की आवश्यकता है, तो देखिए कितने रन की आवश्यकता है, आपको C नंबर 4 रन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, 179 ठीक पहले की संख्या, 179 पहले कौन से आती है, तो 178 आएगा, आपका C नंबर उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, 76 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 6 चूँकि इकाई पर है, तो इसके लिए इसका मान हो जाएगा, इकाई का मान 6 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये 2 रुपए के कितने सिक्कों को मिलाकर 20 रुपये बनते हैं, यानी 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएँ तो हमको 20 रुपये हो जाएंगे। तो आप जानेंगे कितने हो जाते हैं, 10 सिक्के हो जाएंगे तो 20 रुपये हो जाएगा। तो उत्तर आपका B नंबर रहेगा। 179 ठीक की संख्या पहले देखिए अभी बता चुके हैं, 178 होती है। अगला प्रश्न हो जाता है, निशा ने रुपये 37 से सेब फल खरीदे और आयुष ने 21 रुपये के संतरे खरीदे, तो बताओ दोनों ने कितने रुपए के फल खरीदे, यानी दोनों गए, तो आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B नंबर 58। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ एक गमले में 4 फूल हैं, तो ऐसे 5 गमलों में फूल होंगे, यानी एक गमले में कितने हैं, अब हमारे पास एक गमले में 4 फूल हैं, 4, दूसरे में भी 4 है, तो इस तरह करके 5 गमलों में कितने हो जाएंगे, सभी में 4 4 है, तो कितने हो जाएंगे आपके 20। अब देखिए कहाँ पर लिखा है आपका, ये B नंबर में लिखा हुआ, तो आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B और में 20 हो जाएगा। जून के ठीक बाद कौन सा माह आता है, जून के बाद, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, तो आपको A नंबर जुलाई भर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तो कक्षा 3 में बालकों की संख्या 12 और बालिकाओं की संख्या 13 है तथा कक्षा 3 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए 12 तो बालक हैं और 13 बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, तो 12 13 जोड़ देते हैं, तो यहाँ D नंबर आपका हो जाएगा 25। यही 25 संख्या आपको भर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ 1 लीटर से कम पानी आने वाले 3 बर्तनों के लिखना। आपके घर में जिनमें 1 लीटर से कम पानी आता है, देखिए कटोरी में आता है, गिलास में, चम्मच में, स्कूल की जो भी बॉटल आप ले जाते हैं उसमें सब में 1 लीटर से कम आता है, तो ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, तो हो जाता है, अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, तो रुपये 20 में 5 के नोट होते हैं, यानी 20 रुपये में 5 के कितने नोट होंगे, तो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पर D में आप लिख देंगे और लिख देना 4। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवानी के पास 40 मीटर लंबी रस्सी है, वह 4 सहेलियों में बराबर बांटना चाहती है, तो प्रत्येक सहेली को कितने मीटर रस्सी मिलेगी। देखिए ये 40 मीटर की रस्सी है, यहाँ से 40 मीटर है और इसको 4 बराबर भागों में उसको बांटना, तो यहाँ पर 10-10 का प्रत्येक को टुकड़ा मिलेगा। तो अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो A नंबर में है 10, तो आपको यहाँ पर 10 भर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर किसी अंक और उसके परम मित्र का योग होता है, किसी अंक और उसके परम मित्र का योग होता है 10 20 50 और 100। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ 5 का परम मित्र कौन सा है। तो देखिए इसका किसी अंक और उसके परम मित्र का योग होता है, तो देखिए 2 भी संख्या है जिनका योग 10 होता है, परस्पर वो परम मित्र होते हैं, तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा A नंबर हो जाता है 10। अगला प्रश्न है, 5 का परम मित्र कौन होगा। अब देखिए परम मित्र का मतलब क्या होता है, दोनों मित्रों का योग क्या होता है, 10 होना चाहिए।
तो 10 में से आप 5 घटा देते हैं तो यहाँ आ जाता है 5। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर और आपका यहाँ हो जाएगा 5। इसके बाद दोस्तों चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 11 से 20 तक है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ दिया नीचे आधा चित्र दिया गया है, शेष हिस्सा बनाकर चित्र पूरा करना। देखिए यहाँ तक दिया गया है, ये बिल्ली का चित्र है, इस तरह आपको खींच लेनी है और थोड़ा मुच्छे बना लेना है और इसको भी ऐसे लाइन कर देना है और यहाँ पर एक आँख लगा बना देना है आपको पेपर में और ऐसे एक कान बना देंगे। तो यहाँ पर इस तरह करके आपको यहाँ पर कितने अंक मिलेगा, पूरा का पूरा 3 अंक मिलेगा। दोस्तों यहाँ अगला प्रश्न है संख्या 89 को अंकों में लिखना। 89 को तो यहाँ अंकों में लिखेंगे तो यहाँ पर 89 आपको ऐसे लिख देना है। अगला प्रश्न देखेंगे तरबूज के एक खेत में 56 तरबूज तथा दूसरे खेत में 38 तरबूज हैं। पहले खेत में दूसरे खेत से कितने तरबूज अधिक हैं, यानी अंतर यहाँ पूछ रहा है कितने अधिक हैं, अंतर देखेंगे। देखिए पहले में है 56 पहले खेत में, दूसरे में कितना है 38। अब दोनों घटा देते हैं तो यहाँ आ जाता 18। तो उत्तर आपका हो जाएगा 18 खरबूज। यहाँ दो संख्याओं का योग 100 है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 100 में से आप 45 घटा देंगे तो जो घटाने के बाद जो आता है या अर्थात 55 आएगा, वही होगा उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। राम के पास 15 गुब्बारे हैं, उसमें से 3 गुब्बारे फूट गए। कितने हैं, 15 है, 15 में से 3 फूट गए तो राम के पास कुल कितने गुब्बारे बचे। तो देखिए घटा देते हैं 15। देखिए आपको डायरेक्ट 12 नहीं लिखना, 15 में ऋण 3 कर देंगे, घटा देंगे तो 12 आएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा 3 अंक मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो आपका आ जाता है 14 नंबर। 2 में से किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 10 हो जाए। 2 में अब इसके तो आपको 10 में से 2 का भाग कर देते हैं तो 5 आ जाता है, अर्थात कहने मतलब उत्तर 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 में 5 गुणा करते हैं तो टोटल 10 हो जाता है। तो आपका उत्तर ये वाला लिखना है, उत्तर आ जाता है आपका 10। 3 अंक का है ये। अगला देखेंगे पैटर्न का नियम ढूंढो और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। देखिए 12 ए है, ए से शुरू होता है A B C D E F G ऐसे आएगा और यहाँ 12 13 14 15 16 17। तो देखिए इसके बाद 12 13 14 तो यहाँ 15 आ जाएगा, 16 17 1 2 3 अंक भरना। यहाँ A B C है तो आपको D E F यानी 15 D 16 E और 17 F ऐसे आपको भर देना है और यहाँ पर आपको भी 3 अंक मिल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे सचिन के पास 46 रुपये हैं और उसके भाई के पास 58 रुपये हैं, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला पूछता है अर्थात योग। तो योग में आप जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 46 और प्लस 58, भाई जोड़ देंगे, दोनों को योग करते हैं तो 104 रुपये हो जाते हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। एक जग में 5 गिलास पानी आता है तो ऐसे 2 जग में कितना गिलास पानी आ गया। एक गिलास में कितना आता है, यहाँ देखिए चित्र में देखिए एक जग में 5 गिलास और दूसरे में भी 5, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 गिलास। देखिए यहाँ पर इस तरह लगा गया, एक जग बराबर 5 गिलास के तो 2 जग बराबर 5 गुणे 2 अर्थात 10 गिलास। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है 10 गिलास। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर अगला है। 1 लीटर में 1 लीटर से कम पानी आने वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो आप कटोरी, गिलास, चम्मच, स्कूल की बॉटल ऐसे हैं जो जिनमें 1 लीटर से कम पानी आता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 65 भागे 5 को हल कीजिए। 65 भागे है तो देखिए यहाँ से आप 65 में 5 का भाग करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, घटाते 1 आता है और फिर 5 को उतार लेते हैं तो 5 3 15 तो कितना आ जाता है, हल करते हैं तो 13 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर रहेगा तो यहाँ पर रहेगा 13 आपका यहाँ पर उत्तर है, यही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दुकानदार रफ़ीक के पास 153 मोमबत्तियाँ थी, पारस ने उसे और 237 मोमबत्तियाँ दी तो अब रफ़ीक के पास कुल कितनी मोमबत्तियाँ हो गई। देखिए रफ़ीक के पास, यहाँ पर जो रफ़ीक के पास है तो कितनी है 153 लिख दिया गया और उसके पारस के पास कितनी है 237 यहाँ लिख दिया गया। तो अब रफ़ीक के पास कितनी हो गई, तो देखिए दोनों को योग कर देते हैं तो 390 आ जाता है और 390 मोमबत्तियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो 10 छलांग आगे लगाओ। 110 है, 10 और जोड़ा गया तो 120, 130 और 100 यहाँ पर 40 हो जाएगा। इसके बाद 150 हो जाएगा। उत्तर में आपको नीचे इस तरह लिख देना है। इसके बाद दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब देखिए 21 नंबर में है आपके आसपास
कि ऐसी दो आकृतियों बनाइए जिनको बिंदु रेखा से विभाजित करने पर दोनों एक सी दिखें। अब देखिए हमने एक पत्ते का चित्र बनाया है गिलास का। अब गिलास को इस तरह बनाएंगे, यहाँ से बीच से काट देंगे तो दोनों आधा आधा बराबर आता है। रोटी है, रोटी भी काटते हैं तो दोनों यहाँ से ये सही है। किताब है, पत्ती है, ये सभी चारों चित्र बिल्कुल सही हैं और इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। संख्या 978 को विस्तारित रूप से लिखिए तथा संख्या में कितनी इकाइयां हैं बताना है। तो देखिए 978 को 900 जुड़ा है, फिर इसमें 70 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है, तो संख्या हो जाती है 978। अब दूसरा प्रश्न क्या है, संख्या में कितनी इकाइयां हैं, तो इकाइयां इसमें हो जाती 8 इकाइयां। ये आपका पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, बबली ने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 अलग अलग कार्ड दिए जिनका जोड़ 120 था, तो बताओ तीनों कार्ड किस किस संख्या के होंगे। यानी 3 कार्ड हैं, तीनों कार्डों का योग कितना होता है 120 है। तो कौन कौन से वो कार्ड हो सकते हैं, तो भिन्न भिन्न तरह के कार्ड हो सकते हैं। इसमें से देखिए हमने लिख दिया है 10, 50 और 60। देखिए योग करते हैं तो 120 होता है, अथवा 20, 30 और 70 होगा तब 120 होगा। यानी कहने मतलब कई उत्तर इसके आ सकते हैं। पैटर्न है, यहाँ पर आपको पैटर्न पूरा करना है। दिया 12, बाद 2 और जोड़ा गया 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। अगला प्रश्न देखते हैं, शिप्रा के परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी उम्र तालिका अनुसार में दी गई है। बताइए परिवार के सदस्य उम्र है, पिताजी 40, माताजी 35, दादाजी 68, दादी जी 65 और प्रिंसा स्वयं 5। आप देखें यहाँ पर प्रिसा है, तो प्रिसा के परिवार में सबसे अधिक उम्र किसकी है, तो सबसे अधिक उम्र किसकी है, दादाजी की। प्रिसा के परिवार में सबसे अधिक उम्र दादाजी की और लेंगे इनकी उम्र 68 वर्ष। प्रश्न 2 है, शिप्रा अपनी माता जी से कितनी छोटी है, तो प्रिसा अपनी माता की आयु कितनी है 35 और प्रिसा की आयु कितनी है यहाँ पर 5। दोनों को 35 में से आप 5 घटा देते हो 30 आ जाता है, तो आपको यहाँ लिख देना 30 वर्ष छोटी है। दोस्तों यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।